गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों का कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। सेल वॉल किसका? बैक्टीरिया का, ये मोनेरा का है ना। मोनेरा, मोनेरा का होल एंड सोल कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किंगडम के जितने भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के जितने भी जो हैं बैक्टीरिया है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, वो सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो सेल वॉल आज हम लोग पढ़ेंगे। सेल वॉल जो होते हैं मोनेरा के या बैक्टीरिया के, वो पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन याद रखना। सेल वॉल जो होते हैं बैक्टीरिया के, वो किसके बने होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? तो पॉलीसेक्राइड्स है और अमीनो शुगर से बना हुआ है। ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? सेल वॉल ऑफ द किंगडम मोनेरा से। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना है? तो पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन में क्या किस चीज का मिक्सचर होता है? दैट इज फर्स्ट वन इज पॉलीसेक्राइड, सेकंड वन इज अमीनो शुगर। अमीनो शुगर और एंड पॉलीसेक्राइड्स के मिलन से ये जो लेयर बना है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि सेल वॉल कहलाता है बैक्टीरिया का। अब ये पॉलीसेक्राइड्स क्या हो सकता है? ग्लूकोज हो सकता है, मैनोज होता है, गैलेक्टोज हो सकता है। और ये अमीनो शुगर क्या हो सकता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। याद रखिएगा, अमीनो शुगर क्या होगा? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। दिस इज द अमीनो शुगर। एंड पॉलीसेक्राइड्स में ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज हुआ। ये पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो शुगर के मिक्सन से ये क्या बना है? ये सेल वॉल बना है, दैट इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर है? अब देखो फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूँ। कहाँ गया? हाँ, इतना साफ कर देता हूँ। मान लो ये ठीक है, ये फ्लैजेला है जिससे मूवमेंट करता है, पता है हमें और आपको। ये बाहर का लेयर है, ये अंदर का लेयर है। बाहर लेयर, अंदर का लेयर का तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला अंदर वाला जो हो गया वो सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये आपका आ गया जाकर सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिस। ग्लाइकोकैलिक्स। अब समझो ना कि सेल वॉल के ऊपर एक लेयर है। किस में? बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, मोनेरा की बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर सेल वॉल के ऊपर एक लेयर है। सेल वॉल के ऊपर एक लेयर है, तो ये समझ में आ गया। जैसे बुक होता है ना, बुक के ऊपर हम कवरिंग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे भी आंसर ये पता चला कि सेल वॉल के ऊपर अगर लेयर है, लेयर किस चीज़ का है? ग्लाइकोकैलिक्स का। तो ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम है? प्रोटेक्शन देना, हिफाजत देना बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के जो भी इकोसिस्टम से जो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उस बैक्टीरिया पे, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स बड़ा डेंजर चीज है ये चीज तो पता चल गया कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर का हिस्सा है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है उस बैक्टीरिया को। ये ग्लाइकोकैलिक्स दो पार्ट से ये बना हुआ है। एक हो गया आपको स्लाइम लेयर एंड एक है आपको कैप्सूल। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज से बना हुआ है? दो तरह का होता है, दो तरह के ये इसके शेप होते हैं, एक कैप्सूल, एक स्लाइम लेयर। अब इसको हम समझते हैं। ये बैक्टीरिया है मेरा, तो इसके बाहर का जो ये एरिया है जो स्पाइक की तरह होता है, स्पाइक की तरह निकला होता है, दैट इज कैप्सूल, जो कि बड़ा टफ होता है, अनब्रेकेबल, टूटता नहीं है। ठीक है। दूसरा जो है इस तरह का शेप होता है। मतलब ये शेप देख रहे हैं हम, ये स्मूथ शेप है, स्मूथ शेप है। यहां पे देख रहे हैं कि ये इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है। तो ये पता चला कि वैसा बैक्टीरिया जहां पे कैप्सूल होता है, स्मूथ होता है। कैप्सूल कैसा होता है?
ये स्मूथ होता है और बड़ा टफ होता है, और ये बैक्टीरिया के अपर लेयर पे इतनी मजबूती से पकड़े रहता है कि कोई चीज़ उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो फॉर एग्जांपल ऐसा बैक्टीरिया अगर किसी के बॉडी के अंदर चला जाए, पैथोजेनिक होता है, बीमारी पहुंचाते हैं, तो क्या WBC जो वाइट ब्लड सेल्स है, जो कि इम्यूनिटी का काम करता है, जो कि डिजीज से लड़ता है, तो क्या ये ऊपर के कवर को तोड़ पाएगा, फाड़ पाएगा? क्योंकि जब तक फटेगा नहीं वो बैक्टीरिया डैमेज नहीं होगा। तो ये कैप्सूल के वजह कर, जो कि एकदम कवच है, कड़ा टफ, तो वो WBC इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और ये क्या होता है, ये क्या आपको पैथोजेनिक करता है, बीमारी फैलाता है। तो आप और हम ये कह सकते हैं कि वैसा मोनेरा, वैसा बैक्टीरिया जिस पे कैप्सूल पाया जाएगा वो पैथोजेनिक होगा। दूसरा इरेगुलर शेप का है, ये इरेगुलर शेप का है, ये बहुत कसकर नहीं पकड़े हुआ है, तो ये क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इरेगुलर शेप जो कि स्लाइम लेयर का बना हुआ होता है वो पैथोजेनिक नहीं करेगा। राइट, तो ये पता चला कि सेल वॉल के ऊपर का लेयर जो कि सेल वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोकालिक्स। ग्लाइकोकालिक्स दो तरह के होते हैं, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, वो बीमारी फैलाएंगे बॉडी के अंदर जाके। स्लाइम लेयर क्या होते हैं, वो इरेगुलर शेप को होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। बट जो कैप्सूल होते हैं वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टिकी होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए कैप्सूल को कोई डैमेज नहीं कर सकता, WBC भी बर्बाद नहीं कर पाता है। तो ये मोटा मोटा ये समझ गया कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल आपको पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है और अमीनो शुगर का बना हुआ है, और सेल वॉल के ऊपर में एक लेयर पाया जाता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोकालिक्स। ग्लाइकोकालिक्स का काम है प्रोटेक्शन देना, किसका, सेल वॉल ऑफ मोनेरा बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देना, हार्म पहुंचाने के लिए। ये ग्लाइकोकालिक्स दो तरह के होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, जिस बैक्टीरिया पे भी कैप्सूल पाए जाएंगे सेल वॉल के ऊपर वो क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा, उसका WBC कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्लाइम लेयर क्या होता है, स्लाइम लेयर रेगुलर होता है, ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं। तो मोटा मोटा इतना चीज़ हम लोग समझ गए। और ये जो ग्लाइकोकालिक्स है म्यूको पॉलीसैकेराइड्स होता है, ये जो ग्लाइकोकालिक्स है म्यूको पॉलीसैकेराइड्स होता है। ये म्यूको पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये मॉडिफाइड शुगर है, मॉडिफाइड शुगर। याद रहेगा इतना, समझ में आया? अब एक बार पूरा है कि मैं इसको जितना भी टॉपिक में छोटे छोटे जितना भी पढ़ाया है, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, ये दिस दैट, सबको एक जगह प्रिजर्व करके, जब कोई एक जगह कंपाइल करके पूरा मुकम्मल चैप्टर आपको दे दूंगा। राइट, तो होप कि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।